हेलो एवरीवन, आज है 25 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। देखिए, आज का दिन जो है वो मार्केट के लिए बहुत 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 ही खराब कर रहा है। बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर्स भी टूट रहे हैं और ऐसे में अदानी पावर जैसा शेयर अगर 5% की स्ट्रेट अवे लोअर सर्किट लगाता है तो उसमें कोई सरप्राइज की बात भी नहीं है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अदानी पावर में मौका है कि नहीं, या ये अभी भी एक धोखे के तौर पर है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर 111 रुपए का शेयर है, 5% की स्ट्रेट अवे यहां पर लोअर सर्किट आज के दिन में लग चुकी है। तो अदानी पावर 111 रुपए का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर यहां पर 16% का ग्रोथ है। अब देखिए, 95 रुपए से ऐसी तेज रफ्तार पकड़ी 225 तक गया, लेकिन वहां से एक भयंकर गिरावट चल रही है। अब आप ये बोलोगे कि भैया गिरावट तो टाटा पावर में भी चल रही है, वो भी तो 255 260 से टूटकर 215 पे आ चुका है। तो हाँ, टाटा पावर में भी गिरावट है, लेकिन वो भी जब इतना दौड़ गया था तो मैंने तब भी कहा था कि अभी खरीदारी के मौके टाटा पावर में नहीं है, 200 के लेवल का इंतजार करना चाहिए। और अब अदानी पावर ये 110 रुपए का शेयर है। और देखिए, टाटा पावर में गिरावट है लेकिन फिर भी वो कंपनी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं है, जबकि अदानी पावर में अगर देखा जाए तो भैया कंपनी कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। पिछले एक साल में अगर देखा जाए तो पिछले एक साल में अदानी पावर में 215% का ग्रोथ भी है। और ऐसा नहीं है कि अदानी पावर को मैंने हमेशा के लिए मना किया था। जब यह शेयर 35 पे था तब मैंने कई बार वीडियो बनाकर कहा था कि खरीदारी का बढ़िया मौका है। जैसी रफ्तार आपको अदानी एंटरप्राइज में देखने को मिली है, गैस में देखने को मिली है, ग्रीन में देखने को मिली है, पोर्ट में देखने को मिली है, वैसी ही बड़ी तेजी आपको आने वाले दिनों में अदानी पावर में देखने को मिलेगी। और ऐसी तेजी आई भी सही, लेकिन जब ये शेयर 125 130 रुपए से ऊपर निकल गया तब मैंने ये भी कहा था कि अब मुझे ये बहुत ही महंगा लग रहा है, क्योंकि फंडामेंटली अगर देखा जाए तो उस तरीके का ग्रोथ नहीं था। प्राइस में जितना ग्रोथ था उतना भैया फंडामेंटली ग्रोथ नहीं था। तो इसीलिए मैंने मना किया था कि देखो, अब मैं यहां पर हाथ नहीं डालूंगा, बेटर है कि यहां से एग्जिट कर लिया जाए। और उसके बाद शेयर नो डाउट 155 160 तक भी पहुंचा था ये। और वहां से जब सुचिता दलाल की एक ट्वीट आई और जिस तरीके से ये टूटा 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 75 से नीचे चला गया था ये शेयर। और जाहिर सी बात है, देखो कंट्रोवर्सी में है ये कंपनी, ठीक है, लेकिन ये बात हर कोई जानता है कि अदानी ग्रुप काफी पावरफुल ग्रुप है, वेल कनेक्टेड ग्रुप है। तो दिक्कत तो नहीं होने वाली है इनको, नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके बनेंगे, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऊपर के लेवल पर भी खरीदारी करके चले। मैंने एक चीज हमेशा कही है, जब इतनी बड़ी रैली बनी थी मैंने कहा था कि देखो 100 रुपए से महंगा तो इसको कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये उससे नीचे टूटेगा ही टूटेगा। और अभी जिस तरीके का माहौल बन रहा है पूरे मार्केट में, तो यहां पर अदानी पावर में भैया गेम खेलना, वो भी लंबी पोजीशन के लिए, वो लगता है मुझे थोड़ा सा रिस्की। यहां पर देखा जाए लार्ज कैप शेयर है, 43,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और वॉल्यूम्स की मैं बात करने जाऊं तो वॉल्यूम्स इसके कुछ ज्यादा भी नहीं है, सिर्फ 10 लाख का इसका वॉल्यूम्स है। मतलब कोई उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है यहां पर बाइंग के लिए। तो शेयर अगर देखा जाए तो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है आज के दिन के लिए। प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह की बात करें उससे पहले अगर हम देखें अदानी पावर में, तो 85% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो खरीदने की और होल्ड करने की बात कर रहे हैं। अदानी पावर, देखो मैं मानता हूं कि कंपनी में पोटेंशियल है, ठीक है, और जो भी एलिगेशंस लगे हैं इनके ऊपर उससे कंपनी को क्लीन चिट मिल भी जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, भैया मिल जाएगी इनको क्लीन चिट, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन अभी जब इतना अनसर्टेनिटी है मार्केट में तब फंडामेंटली उतना स्ट्रांग शेयर नहीं है कि भैया आप हवा के विपरीत दिशा में यहां पे दौड़ना शुरू कर दो। अदानी पावर में आप खुद देखिए, रेवेन्यू में कोई खास उछाल नहीं है पिछले 5 सालों में, अगर मैं बात करूं तो कोई खास उछाल नहीं है। प्रॉफिट में आपको एक क्वार्टर में देखने को मिलेगा 1270 करोड़ का प्रॉफिट, लेकिन ये वन टाइम प्रॉफिट था, ठीक है, तो वो भी देखना जरूरी है। देखिए, पावर कंपनियों में आग सी लगी हुई है हाल फिलहाल में, क्योंकि देखिए पावर की शॉर्टेज है
और सरकार अगर हम देखें, जो स्टेट गवर्नमेंट वगैरह जो है, वो भैया तय कीमत से ज़्यादा कीमत पर अब बिजली खरीदने को भी तैयार हो गए हैं। तो ये चीज़ भी मायने रखती है। पावर कंपनियों की भैया फायदा ही फायदा है। जो कहते हैं कि आपदा में जो अवसर की हम बात करते हैं, तो ये पावर कंपनियों ने इस बात को सिद्ध किया है। अभी हाल फिलहाल में जो कोल शॉर्टेज में जो दिक्कत हुई है, ब्लैकआउट्स की हर जगह, तो वहां पर फायदा भैया इन पावर कंपनियों का हुआ भी है और होने वाला भी है आने वाले दिनों में। दूसरी और अगर हम बात करें तो देखो, इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है, ये हर कोई जानता है। आज जो गाड़ियां हमें पेट्रोल से चलती हुई देखने को मिल रही है, गैस से चलती हुई देखने को मिल रही है, कल को वो भैया इलेक्ट्रिक होने वाली है। आज जिस तरीके से आपको पेट्रोल पंप देखने को मिल रहे हैं, गैस स्टेशन देखने को मिल रहे हैं, कल को भैया आपको चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेंगे। ये हकीकत है, ये फैक्ट है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो जो कंपनी इस सेक्टर में लीडिंग है उनको फायदा होगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं, तो वहां पर अदानी पावर दूर दूर तक नहीं है। वहां फिर टाटा पावर का दबदबा है। अदानी पावर ने भैया अभी तक शुरुआत भी नहीं करी है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की। लेकिन जब चीजें और बेहतर हो जाएगी तब ये भी वहां पर कूद जरूर जाएंगे, और जब ये करेंगे तब डेफिनेटली तब की बात तब सोची जाएगी। और अदानी पावर देखो, मेरे हिसाब से कंपनी ने अच्छा पैसा बनाकर तो नहीं दिया है लॉन्ग टर्म में, और एक्चुअली किसी शायद ही कोई पावर कंपनी है जिसने अच्छा पैसा बनाकर दिया हो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अब तक पावर कंपनियां फोकस में थी ही नहीं। अब ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, अब पावर कंपनियां फोकस में आ रही है। डिविडेंड तो भूल ही जाओगे कि कंपनी पे करती है। हाँ, रेड फ्लैग्स है कि स्टॉक जो है वो एएसएम लिस्ट में शामिल है, क्योंकि प्रमोटर की बहुत सारी जो होल्डिंग है वो गिरवी पड़ी हुई है। प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी है। देखिए, प्रमोटर गेम कहाँ खेल रहे थे मैं आपको बताऊं, और ये मैं कई बार बता चुका हूं। प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी है, लेकिन फिर भी प्रमोटर के पास बहुत सारे होल्डिंग है 75% की, और बाकी की होल्डिंग थी एफआईएल्स के पास बहुत सारी, 16-17% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास थी। अब मार्केट में शेयर ही नहीं थे, तो जाहिर सी बात है तेजी आना लाजमी है। जिस तरीके का खेल अभी तक हमने रुचि सोया में देखा, ठीक है, कि भैया प्रमोटर ही लेकर बैठे हुए हैं 98-99% की होल्डिंग, तो जाहिर सी बात है जब मार्केट में है ही नहीं शेयर तो प्राइस बढ़ेगी। जैसे ही प्रमोटर की होल्डिंग धीरे धीरे कम होगी और रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ना शुरू होगा, उन शेयर्स में आपको ज्यादातर चीजें पता चलती है कि भैया क्या गेम चलता है, कैसा चलता है। तो यहां पर मैं कहूंगा, देखो, अदानी पावर पहली चीज तो ये भैया कि 100 के ऊपर नहीं खरीदूंगा मैं इसको, ठीक है, 100 के ऊपर नहीं खरीदूंगा मैं इसको। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की गिरावट मार्केट में देखने को मिल रही है और जिस तरीके के फंडामेंटली शेयर टूट रहे हैं, तो आने वाले दिनों में लोग इन शेयरों पे कम ध्यान देंगे, उन शेयरों पे ज्यादा फोकस करेंगे जो ऑलरेडी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे होंगे और फंडामेंटली स्ट्रांग भी होंगे। आप खुद सोचिए कि आपको अदानी पावर से फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर अगर आपको इसी प्राइस में मिल रहा हो, तो अदानी पावर पे लोग कम पैसा लगाएंगे, लोग उस तरफ ज्यादा जाना पसंद करेंगे। अदानी पावर में पैसा लोग लगाएंगे, ठीक है, नो डाउट, लेकिन उसके लिए कंपनी का भैया इन सारी कंट्रोवर्सी से निकलना जरूरी है। और दूसरी चीज, इसके शेयर प्राइस को थोड़ा सा और करेक्ट होना जरूरी है। 100 से ऊपर नहीं, लेकिन हाँ, शेयर अगर आपको 75 के आसपास मिलता है, हालांकि काफी लोग कहेंगे कि भूल जाओ, नहीं मिलेगा, ठीक है, ना मिले कोई बात नहीं। एक लौता शेयर थोड़ी ना है ये मार्केट का कि भैया ये नहीं खरीदा तो कुछ नहीं खरीदा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, और अगेन मैं कहूंगा कि फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर को चुनिए, और जो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर हो सकते हैं उनको चुनिए। पावर कंपनियां डेफिनेटली फोकस में रहेगी, और मेरी पहली जो पसंद होगी उन सब में वो हमेशा टाटा पावर रहेगी। और मैंने पहले भी कहा था कि करेक्शन आने पर 200 रुपए का लेवल टाटा पावर के लिए सही है। अदानी पावर मुझे लगता है कि ये 75 से 85 रुपए में खरीदने वाला शेयर है, ये उससे महंगा तो कभी भी नहीं खरीदा जा सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।